गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी टेट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ से 100% बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया गया है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, आइए समझते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। जो आज लुम्बिनी को आज जो जाना जाता है, आधुनिक नेम रुम्मन देही के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन एक शाक्य वंश के राजा थे और महामाया जो थी इनकी रामग्राम की कोली वंश की थी। तो ये तो इनका जो है परिचय हो गया। जन्म के समय ही 7 दिन बाद इनकी माता का जो है देहांत हो जाता है और इसके बाद 7वें दिन ही एक सन्यासी आते हैं जिनका नाम रहता है कौंडिन्य। कालदेव के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये सब नाम जो बता रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कौंडिन्य जो ऋषि होते हैं उनका नाम होता है कौंडिन्य, उनको कालदेव के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं और एक भविष्यवाणी करते हैं कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो संत को सुनकर इनके पिताजी को डर लग जाता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा राज्य और इतनी बड़ी जो है राज्य है, कैसे जो है अगर संत बन जाएगा तो कौन संभालेगा। तो वो प्रयास करते हैं, बचपन से ही उनको जो है युद्ध में और सब चीज़ों में व्यस्त रखना चाहते हैं। फिर भी उनका जो है वहाँ जहाँ महल ये बनवाए रहते हैं उनके पिताजी, एक वृक्ष होता है, जम्बू का वृक्ष होता है। तो उसी वृक्ष के नीचे ये शांत होकर के बैठा करते हैं। तो उनके अंदर जो है जो साधु का लक्षण रहता है, जो संत का लक्षण रहता है, बचपन से ही आ जाता है। कुछ दिनों के बाद एक घटना घटती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अपने जो है सारथी का नाम भी पूछता है। सारथी का नाम इनका चन्ना रहता है जो रथ को ले जाता है, और इनके घोड़े का नाम रहता है कंथक। तो सारथी के साथ ये एक बार नगर भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। नगर भ्रमण जाते हैं तो ये 4 दृश्य देखते हैं, उनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले ये देखते हैं एक बुढ़ा आदमी, वृद्ध व्यक्ति जो दर्द से कराह रहता है। इसके बाद इनका नज़र पड़ता है एक बीमार व्यक्ति पर, और तीसरा जो है एक मृतक व्यक्ति पे पड़ता है, और चौथा एक सन्यासी पे पड़ता है। चारों के बारे में यह पूछते हैं अपने सारथी से कि ये कौन है। तो पहले के बारे में बताते हैं। तो इनको जब सुन करके सब दुख होता है। लास्ट में जाकर के जो सन्यासी देखते हैं उनको देख करके इनके अंदर सन्यास की तरफ जो है इनका मन बनता है कि मैं सन्यास की तरफ जाऊंगा। तो ये चारों जो मैंने बताया क्रम याद रखिएगा कि पहले किससे मिलते हैं और चारों क्रम से पूछ लेता है कभी रख करके। इनकी माता का नाम रहता है गौतमी, तो उन्हीं के नाम पर इनका गौतम बुद्ध लास्ट में पड़ा है। बताएंगे भी कैसे बुद्ध पड़ता है इनका नाम। पहले तो इनके बचपन का नाम क्या रहता है, सिद्धार्थ नाम रहता है। इनकी शादी होती है एक यशोधरा नामक लड़की से, और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल का अर्थ ही होता है बंधन। तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय, इनका जीवन के बारे में। और अब देखते हैं हम लोग कि ये वैराग्य इनके अंदर कैसे आया, कैसे कैसे ये सन्यासी बने, और वहाँ से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। इसको ध्यान से आप सुनिएगा। आइए देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में जब ये उस सन्यासी को देखते हैं, ये चारों जो दृश्य इनके सामने आता है, तो 29 वर्ष की अवस्था में यह घर को छोड़ देते हैं। रात में अपने बच्चे को देखते हैं और देखने के बाद ये घर छोड़ देते हैं। घर को छोड़ना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। पूछा गया एग्जाम में कि जब घर महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो घर के छोड़ते समय जब घर छोड़ते हैं तो उसी शब्द को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं। घर को छोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में एक अनोमा नदी मिलती है, अनोमा नदी। वहाँ पहुँचने के बाद अपने सारथी को
और कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, और यहाँ पे अपना ये मुंडन कराते हैं और नदी पार करके इनका सारथी वापस चला जाता है। और नदी पार करके एक उद्यान रहता है, बगीचा, अनुपी नाम रहता है जिसका, वहाँ पर ये 7 दिन तक विश्राम करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि मैं वैराग्य की तरफ जा रहा हूँ। ये एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा इसको। अनुपी उद्यान रहता है और 7 दिन तक वहाँ आराम करते हैं। उसके बाद अनोमा नदी अनुपी उद्यान से ये उठते हैं और वैशाली चले जाते हैं। वैशाली जाने के बाद इनको एक गुरु से भेंट होता है, अलार कलाम धर्मगुरु से, जो सांख्य दर्शन के गुरु रहते हैं। तो पूछा जाता है सबसे पहले गुरु इनके अलार कलाम रहते हैं। अलार कलाम से भेंट होती है, कहाँ पे? वैशाली में। तो वैशाली में इनसे भेंट होती है अलार कलाम से, जो सांख्य दर्शन के गुरु हैं, उनसे भेंट होती है। लेकिन उनके पास भी इनको वो नॉलेज नहीं मिल पाती है, ज्ञान नहीं मिल पाती है जो ये चाहते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद यह राजगृह की तरफ पलायन कर जाते हैं। राजगृह में इनकी भेंट रुद्रक रामचंद्र से होती है। इस तरह से ये इनके दूसरे गुरु के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे गुरु के एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामचंद्र। राजगृह में इनकी भेंट होती है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद राजगृह के बाद ये जाते हैं उर्वेला में, और उर्वेला में इनको 5 ब्राह्मणों से भेंट होती है। 5 ब्राह्मणों से भेंट होती है, जिसका नाम रहता है आद्र, अस्जी, वप, भद्दी और कौडिन्य। इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर यह 6 वर्ष तक तपस्या वहां पे करते हैं। ध्यान समझिएगा, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, यानी 29 वर्ष से निकले थे और 6 वर्ष तपस्या किए, तो अब इनकी उम्र हो गई है 35 वर्ष। वहां तपस्या करने के बाद पहली बार उनको वहाँ ज्ञान होता है। एक बार तपस्या करते हैं और तपस्या बिना भूखे करते हैं, बिना भोजन किए हुए, और वहीं पर ये बेहोश होकर के गिर जाते हैं। एक सुजाता नाम की, जो राजघराने से बिलोंग करती है लड़की, नाम पूछता है सुजाता नाम की, जो उनको खीर खिलाती है। और वहाँ खीर खाने के बाद ये 5 ब्राह्मण उनसे नाराज हो जाते हैं कि आपने जो है राज्य भोज कर लिया, आपने इस संन्यास के समय अपने राजा के घर का खाना खा लिया, इसलिए आपका साथ नहीं दे पाएंगे हम लोग। और वो 5 ब्राह्मण उर्वेला से सीधे सारनाथ चले जाते हैं, और वे चले जाते हैं बोधगया की तरफ। ध्यान समझिए, बोधगया जब जाते हैं तो वहाँ पे निरंजना या पुनपुन, दोनों एक ही नाम है, एग्जाम में पूछता है। निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर, जो कि जाम्भरिक गांव में होता है, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये जो है वहाँ पर लीन होते हैं, और वहाँ पे जो है इनको ज्ञान प्राप्त होती है बैसाख पूर्णिमा को। उसी बैसाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से तब से जानते हैं। और ये बैसाख पूर्णिमा को जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ इनको तथागत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान इनका पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है। और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शाक्य वंश के थे, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं, तो वो शाक्य मुनि कौन थे? वो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग शाक्य मुनि, यहाँ बोधगया में इनको नॉलेज हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसके बाद यह पहुँचते हैं, फिर वापस बोधगया से फिर वापस जाते हैं उर्वेला की तरफ। ये उर्वेला पहुँचते हैं। बोधगया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब यह उर्वेला पहुँचते हैं। उर्वेला में ये जो 5 ब्राह्मण है वहाँ तो है नहीं, वो पहुँच गए हैं सारनाथ। तो यहाँ पे ये देखिए दोबारा उर्वेला पहुँच रहे हैं। उर्वेला एक बार इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया था। उर्वेला जब दोबारा ये पहुँचते हैं तो इनकी भेंट होती है तपस्सु और कल्लिक से, जिनको अपना उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे तपस्सु और कल्लिक इनका पहला शिष्य बन जाते हैं, जो कि यह तपस्सु और कल्लिक एक आदिवासी रहते हैं, जो इनका जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं। उर्वेला के बाद ये फिर निकलते हैं, वहाँ से आते हैं सारनाथ उर्वेला से, और सारनाथ पहुँचते हैं। तो सारनाथ वो 5 ब्राह्मण पहले से पहुँचे रहते हैं, उन्हीं को आकर के यह प्रथम उपदेश देते हैं बैठा करके अच्छी तरह से। तो इसीलिए उसको कहा जाता है सारनाथ में, इन्होंने जब अपने कॉन्सेप्ट को बताया, अपने धर्म को,
कि मैंने क्या दर्शन दिया है इसमें, तो वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और वहाँ पांचों ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है यहाँ पे, सारनाथ को उस समय मृगदाव के नाम से जाना जाता था, पूछता है एग्जाम में कभी कभी। और ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऋषियों का जो है जगह रह चुका है यहाँ पे, ऋषि मुनि जो है अपनी उपदेशों को देते आए हैं, इसलिए इसे ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ के बाद ये आते हैं फिर काशी। काशी आकर के यश नामक एक व्यापारी से इनकी भेंट होती है, जो यश अपने माता पिता और 50 व्यापारियों के साथ इनका शिष्य बन जाता है। अब इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब काशी के बाद ये फिर सारनाथ जाते हैं। देखिए, सारनाथ इनका दूसरी बार ये पहुंचते हैं। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या पूछता है, दूसरी बार जब सारनाथ पहुँचते हैं तो प्रथम वर्षावास वहाँ पे इन्होंने बिताया, यानी 1 वर्ष वहाँ पे बिता दिया। वहाँ पहुँचने के बाद तो प्रथम वर्षावास कहीं रुकते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं वहाँ पे। तो सारनाथ के बाद ये निकलते हैं फिर उर्वेला की तरफ, जहाँ पे ये पहली बार जो है 6 वर्ष तक तपस्या किए थे, दूसरी बार 2 शिष्यों को पाए थे। अब तीसरी बार फिर वहाँ पहुँचते उर्वेला पहुँचने से पहले बीच में भद्र नामक व्यक्ति से इनकी जो है भेंट होती है, और वो प्रभावित होता है और 30 लोगों के साथ इनका शिष्य बन जाता है, जिन्हें भद्र वर्गीय के नाम से भी जाना जाता है। उर्वेला पहुँचने के बाद इनका 3 ऋषियों से भेंट होता है, मुख कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, जिनसे शास्त्रार्थ होता है इनका। और शास्त्रार्थ में लास्ट में वो हार जाते हैं, और मुख कश्यप 200 शिष्यों के साथ, मुख कश्यप 300 शिष्यों के साथ, और नदी कश्यप 200 शिष्यों के साथ, और गया कश्यप 500 शिष्यों के साथ इनका जो है शिष्य बन जाते हैं सब, और इनकी संख्या बढ़ जाती है, 1000 से प्लस कर जाती है। उर्वेला के बाद ये फिर पहुंचते हैं राजगृह, जहां इनके जो है दूसरे गुरु मिले थे, रुद्रक रामचंद्र। वहां पहुंचते हैं तो वहाँ बिंबिसार, जो कि मगध वंश के राजा थे, उनसे इनकी भेंट होती है, बिंबिसार से। और बिंबिसार द्वारा इनको एक बेड़ुवन विहार दिया जाता है। बेड़ुवन विहार क्या होता है, जहाँ पे इनको अब रुकने की जो है जगह मिल जाती है अपने शिष्यों के साथ। तो बेड़ुवन विहार मिलता है, जहाँ पे और 4 शिष्य इनके जो है महत्वपूर्ण, जिनका नाम पूछा जाता है। बेड़ुवन विहार में 4 शिष्य और मिलते हैं, जिनका नाम होता है सारीपुत्र, मुगलपन, अभय और उपाली। यहाँ पे इनको मिलते हैं। राजगृह के बाद ये वापस होते हैं, फिर सीधे चले जाते हैं कपिलवस्तु यानी अपने जहाँ जन्मभूमि इनकी होती है, वहाँ जाकर के अपने परिवार को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। और अपने परिवार को शिक्षा देने के बाद वहाँ से लौटते हैं, तो उसी अनोमा नदी के तट पर, जहाँ पर उन्होंने अनुपी उद्यान में 7 दिन बिताए थे, वहीं पर उनको आनंद मिलता है, जो उनका प्यारा शिष्य होता है। पूछता एग्जाम में, आनंद सबसे प्यारा शिष्य था इनका, और वह अनुपी उद्यान में मिलता है, जो कि अनोमा नदी के तट पर है। वहाँ से फिर ये लौट करके आते हैं तीसरी बार राजगृह में। पहली बार तो रामचंद्र मिला था, दूसरी बार बिंबिसार मिला था, और तीसरी बार फिर ये जब जाते हैं तो तीसरी बार देवदत्त को राजगृह में इनका चचेरा भाई रहता है, देवदत्त रहता है इनका चचेरा भाई। आप लोग पता होगा, राजगृह में देवदत्त 3 बार इनको मारने का प्रयास करता है, क्योंकि ये घर जाते हैं, घर से फिर लौटते हैं, तो उसको ये डर बन जाता है कि कहीं फिर ये आकर के हमारी जो है राज्य को ले न ले। तो चचेरा भाई इन पर अटैक करता है 3 बार, और तीनों बार असफल होता है। इसके बाद इनको सुदात श्रावस्ती से एक व्यापारी आता है, जिसका नाम होता है सुदात, याद रखिएगा, जिसका नाम होता है सुदात, और उसी को अनाथ पिटक भी कहा जाता है। वह आता है और इनको एक विहार देता है, भेंट करता है, जेतवन विहार। और जेतवन विहार वो उस समय खरीदा रहता है। कौन? ये जो सुदात पिटक है, सुदात या अनाथ पिटक जो है, किससे खरीदा रहता है? चेताराम से। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। चेताराम से जेतवन विहार की ज़मीन खरीद करके और सुदात जो है महात्मा बुद्ध को दान कर देता है। और वहीं पे एक विशाखा नाम की लड़की होती है, जो पुब्बा राम विहार देती है। देखिए, इन विहारों के बारे में पूछता है। पुब्बा राम विहार विशाखा ने दी थी, जेतवन विहार सुदात अनाथ पिटक ने दिया था, बिंबिसार ने इनको जो है बेड़ुवन विहार दिया था। तो कई विहार यहाँ पे आ गए, इनको याद रखना है आपको। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से राजगृह के बाद फिर ये वापस लौटते हैं वैशाली,
जहाँ पे इनको पहले गुरु से भेंट हुई थी अलार कलाम से सॉरी, तो अलार कलाम से जिससे भेंट हुई थी वहाँ पे पहुँचते हैं। उनको वहाँ पे कुटाग्रशाला बिहार कोई भेंट करता है और आनंद के कहने पर पहली बार महिलाओं को जो है शिष्या के रूप में शामिल किया गया कि अब आप ये भी जो है साथ साथ चल सकती हैं। तो पहली बार शामिल किया गया था आनंद के कहने पे, ये पूछा जाता है। और पहली बार एक गणिका थी आम्रपाली, उसको भी ये शिक्षा दिए थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। जिस पर जो है खुश होकर के आम्रपाली ने उनको आम्रपाली बिहार दी थी। इसके बाद कुटाग्र यहाँ से जो है वैशाली से ये फिर चलते हैं कौशाम्बी की तरफ। ये नया स्थान है। अब तक जितने स्थान बताए हैं आपको उसी में घूम करके ये इनका जो है पूछा जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस। फिर कौशाम्बी में जाते हैं और कौशाम्बी में उद्यन नाम का एक राजा रहता है, वो उनको देता है घोषिताराम बिहार। घोषिताराम बिहार पाने के बाद कुछ दिन वहाँ रुकते हैं कौशाम्बी में और कौशाम्बी से फिर ये लौटते हैं तीसरी बार वैशाली। और वैशाली में ही इनकी भेंट होती है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल की कहानी आपने सुना है, डाकू अंगुलीमाल की कहानी। तो अंगुलीमाल से इनकी वहीं पे भेंट होती है और वहाँ से ये, ताकि उनका उस समय तक कुछ उम्र हो गया हो रहता है, और अंगुलीमाल से मिलने के बाद ये चलते हैं पावा की तरफ। पावा में एक चुंद नामक जो है ऑप्शन में देता है, कर्मकार सामने लिखता है, लोहार भी लिखता है और सोनार भी लिखता है। उनसे भेंट होती है, उसके घर भोजन करते हैं और वहाँ पे उनकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है। और पावा से आते हैं कुशीनगर। कुशीनगर ये अपना अंतिम उपदेश एक सुभद्र नामक शिष्य को देते हैं और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स बताए, इसको आप ध्यान से समझे होंगे। एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।